इजी फिजिक्स ई लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सोमानी, चौधरी मालूराम भांबू, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय श्री गंगानगर में प्रवक्ता भौतिकी के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि सीरीज के नाम से क्लियर है, इजी फिजिक्स। फिजिक्स आसान है, बशर्ते कि इसे रोचक तरीके से पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर ये ई व्याख्यान तैयार किए गए हैं। मैंने अपने गत 25 वर्षों के अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन में जाना कि उन्हें अध्ययन के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या वो एक अध्यापक से क्या आशाएं रखते हैं, किस प्रकार पढ़ाए। कुछ इसी प्रकार के अनुभवों की झलक इन ई व्याख्यानों में आपको दिखाई देगी। वाल्टर ल्यूइन का एक कोटेशन है, टीचर हु मेक फिजिक्स बोरिंग आर क्रिमिनल्स। बस यही मेरे इन ई लेक्चर सीरीज का मोटिव है। इन ई व्याख्यानों की कुछ विशेषताओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। ये ई व्याख्यान बड़े ही रोचक व आसानी से समझ आ सकने वाले तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें लगभग गत 30 वर्षों में डिप्लोमा की बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों व उनके हल का यथासंभव समावेश किया गया है। आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संख्या में चित्रों, वीडियो, हल सहित आंकिक उदाहरणों इत्यादि का समावेश है। अर्थात इसमें ओरिजिनल वीडियो मिलेंगे आपको, और जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हैं उनको काफ़ी मात्रा में हल करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिखाए गए हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ सके। इस ई व्याख्यान का टॉपिक है दी हुई समीकरण की विमीय यथार्थता या सत्यता की जांच करना। टू चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी और करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। यह विमीय विश्लेषण विधि का दूसरा अनुप्रयोग है। विमीय विश्लेषण विधि के 3 अनुप्रयोग हमारे पाठ्यक्रम में हैं। पहला, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। दूसरा, जो अभी आपके सामने है, दी हुई समीकरण की विमीय यथार्थता या सत्यता की जांच करना। इस दूसरे अनुप्रयोग के बारे में इस ई व्याख्यान में समझेंगे। यह ई व्याख्यान कुल 3 भागों में है, जिसका प्रथम भाग अभी प्रस्तुत है। इन तीनों भागों को पढ़ लेने के पश्चात एक विद्यार्थी में क्या व्यवहारगत परिवर्तन होंगे, उनको उद्देश्य के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। अर्थात इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चा क्या क्या करने में सक्षम होगा। किसी दी हुई समीकरण की विमीय सत्यता या यथार्थता की जांच करने में विमीय समानता के सिद्धांत के संप्रत्यय को समझना, कि कैसे विमीय समानता के सिद्धांत का उपयोग करके इनकी सत्यता की जांच की जा सकती है, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, वो इसको समझ पाएगा। किसी दी हुई समीकरण की विमीय सत्यता या यथार्थता की जांच करने से संबंधित उदाहरणों के हल को समझना, जो जो उदाहरण इसमें दिए जाएंगे व्याख्यान में, उनके हल को समझना, वह आंकिक समस्याओं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल करने का कौशल विकसित करना। अर्थात कोई नई जो समस्याएं आ जाती है, आंकिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी, उनको सॉल्व करने को स्किल डेवलप हो जाएगी कि वो बच्चा स्वयं कर पाएगा। किसी दी हुई समीकरण की विमीय सत्यता या यथार्थता की जांच करने के ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकने। कई बार ऐसे मौके आएंगे जिस समय आपको सूत्र को या कोई समीकरण होगी उसमें थोड़ा सा डाउट होगा, तो उसको करेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए हमारे पास ये मेथड बहुत उपयोगी रहता है, और मैं तो अक्सर इसका उपयोग करता रहता हूं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले विद्यार्थियों से हमारी क्या क्या अपेक्षाएं हैं, क्या क्या उसको प्री नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि इस टॉपिक को समझने में आगे दिक्कत नहीं हो। सबसे पहला है विमीय समानता के सिद्धांत का ज्ञान। जैसा हम पहले कई व्याख्यानों में पढ़ चुके हैं, विमीय समानता का सिद्धांत ब्रीफ में अभी आगे हम बताएंगे। भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करना, क्योंकि ये विमीय विश्लेषण विधि है, विमाओं पर ही आधारित है, तो अब हम आपसे आशा रखते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र आप निकालने में सक्षम हो या आपको याद हो।
घातांकों के नियमों का ज्ञान, बार बार ये हर जगह इस विमा वाले चैप्टर में आएंगे, तो इनको बहुत डिटेल में तो पिछले कई व्याख्यानों में पढ़ चुके हैं। यहाँ संक्षेप में आपको एक बार घातांकों के नियमों से परिचय करवाया जाएगा। विमीय समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। विमीय समांगता के सिद्धांतानुसार किसी भौतिक समीकरण के विमीय रूप से सही होने के लिए उसके समस्त पदों की विमाएं एक समान होनी चाहिए। ये हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। इस पे 3 भागों में ये व्याख्यान बना हुआ है, तो उसमें बहुत अच्छी तरह समझाया है कि किस तरह से समस्त पदों की विमाएं एक समान होनी चाहिए। तो दूसरे शब्दों में समान विमा वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका भी हमने बहुत ज्यादा उदाहरण देखे थे वहां पे, तो इससे स्पष्ट हो गया था कि समान विमा वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है और सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। यह विमीय समांगता का सिद्धांत हमें बताता है। कुछ विशेष राशियों के विमीय सूत्र जो कि हम पहले निकाल चुके हैं और नोटबुक में नोट भी थे, एक बार पुनः नोट कर लीजिए यदि वो आसपास नहीं है, तो जिससे कि आगे के प्रश्नों को हल करने में दिक्कत नहीं। घातांकों के नियमों को भी हम डिटेल में पहले कर चुके हैं। एक बार नोटबुक में ये नियम एक जगह नोट कर लीजिए, जिससे कि आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हमें दिक्कत नहीं आवे। अब आते हैं हमारे मूल विषय पर। मूल टॉपिक हमारा कहता है कि हम कैसे दी हुई समीकरण की विमीय सत्यता की जांच करेंगे। डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी है। देखिए हम क्या चेक कर रहे हैं, डायमेंशनल करेक्टनेस, विमीय सत्यता, अर्थात वो विमीय दृष्टि से सही है या नहीं, ये चेक करना। विमीय समांगता के सिद्धांत के आधार पर किसी भी समीकरण की जांच की जा सकती है। इसके लिए जो मूलभूत सिद्धांत हम प्रयोग करेंगे, विमीय समांगता का सिद्धांत, जो ये कहता है कि प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए, तो वो सही है, अन्यथा गलत है। समीकरण के दोनों पक्षों के सभी पदों की विमाएं लिखने पर यदि प्रत्येक पद की विमाएं समान हो तो समीकरण विमीय रूप से सत्य है, अन्यथा असत्य। ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, जो समीकरण हमें चेक करने के लिए दी जाएगी उसके सभी पक्षों के सभी पदों की विमाएं लिख लेंगे, और वो यदि समान आती हैं तो समीकरण डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट। यही हमारा जांच करने का मूलभूत तरीका रहेगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 3 चरण हमने डिसाइड किए हैं। 3 चरणों में हमारी अंकिक समस्याएं हल होगी। वो 3 चरण कौन से हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है इसको। पहला चरण, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले भौतिक राशियों को पहचान कर विमीय सूत्र लिखना। हमें सबसे फर्स्ट टाइम यह करना है, जो समीकरण दी हुई है उसमें अलग अलग राशियों के संकेत होंगे, उन राशियों को पहचानना है कि कौन सा संकेत कौन सी भौतिक राशि के लिए, और फिर उसका विमीय सूत्र लिख लेना है। हम अपेक्षा रखते हैं, हम आशा रखते हैं कि आप उन सूत्रों के संकेतों से भली भांति परिचित हैं। हो सकता है प्रारंभिक तौर पर हम आपको वो संकेतों के अर्थ बता देंगे, परंतु सामान्यतया परीक्षा में यही लिखा आता है जहां संकेतों के प्रचलित अर्थ हैं, तो वो पूरे पाठ्यक्रम से होते हैं, आपके स्तर के होते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है शुरू में प्रारंभ में आपकी कई ऐसी राशि आ जाए जो हो सकता है कि आगे के चैप्टर से रिलेटेड हो, परंतु यहाँ दे दी गई हो, कोई बात नहीं, उनके बारे में आपके टीचर या हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी राशि है, अन्यथा आप बुक से भी देख सकते हैं। अब आते हैं स्टेप 2, चरण 2 में। अब सभी पदों का अलग अलग संकलित विमीय सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। यह संकलित विमीय सूत्र क्या चीज है जी? सपोज कीजिए एक पद में 4 राशियां हो सकती है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, उनमें मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, किसी की पावर भी हो सकती है। उन सबको घातांकों के नियम से हल करके जो एक फाइनल हमारे पास विमीय सूत्र मिलेगा उसे संकलित विमीय सूत्र कहेंगे, कंसोलिडेटेड डायमेंशनल फॉर्मूला। ये सभी पदों का निकालना है, अभी पूरी समीकरण का नहीं निकालना है। ध्यान दीजिए, जितने भी पद हैं, 1 पद 10 पद, जितने भी पद हैं, सामान्यतः आपके 3 पदों तक का समीकरण आती है अपने, परंतु कम से कम 2 पद तो होनी चाहिए तभी समीकरण बनेगी, और नहीं तो 3 पद हो सकते हैं। उन सभी पदों की अलग अलग संकलित विमीय सूत्र हम ज्ञात कर लेंगे। अब हमारा चरण 2 पूरा होगा। बढ़ते हैं
अंतिम चरण 3 की तरफ। अब यदि दी गई समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान हो तो दी हुई समीकरण विमीय रूप से सत्य है, अन्यथा असत्य। सीधा सीधा सा कहें, हमने विमीय समानता के सिद्धांत का अब उपयोग किया। हम चेक करेंगे जितने भी हमारे टर्म्स हैं, पद हैं, क्या सभी की विमाएं समान है। समान है तो दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य है। ध्यान रखिए, विमीय दृष्टि से सत्य है, डायमेंशनली करेक्ट है। हमें वही चेक करना है, हम और चीज चेक नहीं कर पाएंगे। तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। और यदि पदों की विमाएं अलग अलग है तो यह डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, असत्य हो गया। तो इस तरह से ये 3 चरणों में अपने को सत्यता की जांच करनी है। एक बार इन सभी चरणों को एक नजर में हम देख लेते हैं कि ये 3 चरण कौन कौन से हैं। पहला चरण, सबसे पहले भौतिक राशियों को पहचान कर विमीय सूत्र लिखना। जो जो हमें राशि पहचान में आती है, सारी राशियां पहचान में आनी भी चाहिए और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरे चरण में सभी पदों का अलग अलग संकलित विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। हर पद वाइज जब हम टर्म वाइज इनका कंसोलिडेटेड डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। और थर्ड चरण में ये चेक करेंगे कि क्या सभी पदों की विमाएं समान हैं। यदि हैं तो समीकरण विमीय रूप से सत्य है, अन्यथा असत्य। ये कुल मिला के हमारे पास 3 चरण हुए जिनसे हमें आगे के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है। तो अब हम आंकिक उदाहरणों की श्रृंखला शुरू करते हैं। तो इस श्रृंखला में पहला एग्जाम्पल अब आ रहा है अपने सामने। आंकिक उदाहरण 1, विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। यहां संकेतों के प्रचलित अर्थ हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था, अक्सर एग्जाम में जब प्रश्न आते हैं यह लैंग्वेज लिखा होता है। अब आप कहोगे हमें कैसे पता होगा? जब पूरा पाठ्यक्रम कर लेते हैं इनके अर्थ पता लग जाएंगे। हो सकता है अभी हमें आपको बताना पड़े। सूत्र जो दिया हुआ है, स्मॉल जी इक्वल टू 4π/3 कैपिटल जी कैपिटल आर स्मॉल डी। और यह प्रश्न डिप्लोमा की परीक्षा 2015 की परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए अब इसको हम कैसे हल करेंगे। वापस देखिए, एक समीकरण दी हुई है हमें, स्मॉल जी इक्वल टू 4π/3 कैपिटल जी आर डी, और इसको हमें चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट। सबसे पहले हम अपने चरण 1 पे आते हैं। चरण 1 में हमने कहा था हम इन राशियों को पहचानेंगे कि कौन सी राशि कौन सी है, फिर उनका विमीय सूत्र लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। सबसे पहले देखते हैं स्मॉल जी। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण के लिए यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। पहले के व्याख्यानों में भी मैंने बताया था, कैपिटल जी और स्मॉल जी से अलर्ट रहना है। कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, जबकि स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। इनमें अंतर करके चलिएगा जिससे कि किसी भी तरह के दिक्कत नहीं आए। वैसे चैप्टर 4 में इन राशियों से बहुत अच्छा परिचय आपका हो जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण है तो इसकी विमा वही होगी जो त्वरण की है। तो हमने त्वरण की विमा लिख दी m0L1t-2। विमाओं से आपका परिचय भली भांति होना चाहिए, तभी इनमें आगे बढ़ना है। अगली 4π/3। तो ये 4π/3 तो विमाहीन स्थिरांक है, इसलिए इसकी विमा m0L0t0 लिख दी। विमाहीन स्थिरांक क्योंकि हमने कहा था 4 भी एक संख्या, पाई भी एक नंबर, 22/7 नंबर हो गया, 3 भी नंबर है। तो जितने भी नंबर से संख्याएं हैं इनकी विमा नहीं होती। तो अपने को लिखना जरूर है जिससे ये लगे हमें पता है इसके बारे में, हमने ऐसे ही इसको नहीं छोड़ दिया। कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, इसका विमीय सूत्र भी हमने निकाला था जो कि m-1L3t-2। या तो आपको याद होना चाहिए या आपको निकालना आना चाहिए। निकालने के तरीके पिछले कई व्याख्यानों में आप देख सकते हैं। अगली राशि है कैपिटल आर। यह पृथ्वी की त्रिज्या है। कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ, त्रिज्या लंबाई में नापी जाएगी, इसलिए इसका विमीय सूत्र m0L1t0 होगा। और अंतिम राशि जो पहचानने के लिए बची स्मॉल डी, कुछ जगह या कभी कभी इस पे रो भी लिखा सकता है। ग्रीक एक सिंबल है रो, और यहाँ डी लिखा हुआ है। डी डेंसिटी, यह है घनत्व को निरूपित करता है। इसका विमीय सूत्र द्रव्यमान अपॉन आयतन वाले सूत्र से हमने निकाला हुआ है पहले, m1
L माइनस 3 T0। इस तरह से इस पूरे फर्स्ट स्टेप में हमने प्रत्येक जो राशि थी इनका अलग अलग पहचान कर इनके विमीय सूत्र हमने नोट कर दिए और लिख दिए। अब बढ़ेंगे हम स्टेप 2 की ओर, चरण 2 की ओर। इसमें हमें अलग अलग पदों की विमाएं निकालनी। तो सबसे पहले देखते हैं, दो ही पद बन रहे हैं इसमें, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो बाईं ओर की विमाएं, बाईं ओर सिर्फ जी है, स्मॉल जी, उसकी विमा ही लिख देंगे M0L1T-2। तो यहाँ पे हमें कोई गणना नहीं करनी पड़ी। अब आते हैं हम दाईं तरफ की ओर, राइट हैंड साइड। इसमें पूरा एक एक्सप्रेशन है। दाईं ओर की विमान निकालने के लिए इन सब की अलग अलग राशियों की विमान लिख देंगे। देखिए 4π/3 की विमा हमने M0 L0 T0 नोट की थी, कैपिटल जी की M-1 L3 T-2 नोट की थी। इसी तरह से कैपिटल आर त्रिज्या थी M0 L1 T0 और स्मॉल डी घनत्व M1 L-3 T0। तो यहाँ पे हमारे पास 4 अलग अलग विमीय सूत्र हैं और जो कि सारे मल्टीप्लिकेशन में हैं। घातांकों के नियमों का प्रयोग करना है हमें। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं, समान आधार वाली घाताओं से ही हम डील करेंगे। तो जैसे M0 M-1 M0 M1, सुविधा के लिए इनको अलग अलग रंग से यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो काले रंग में M0 M-1 M0 और M1 ये सब मल्टीप्लाई होंगी। जब इस तरह से समान आधार वाली घातें होती है तो वो आपस में जुड़ जाती है। ऐसे ही रेड कलर में L की विमाएं दिखाई गई है और ब्लू कलर में टाइम की विमाएं दिखाई गई है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसे M की विमाओं को संकलित करके लिख दिया सभी को, 0 यहाँ से -1 लेके आ गए, यहाँ से अगेन 0 आ गया और फिर लास्ट वाले से हमें 1 मिल गया। तो 0 -1 प्लस 0 प्लस 1, इस तरह से इसी तरह से रेड कलर के जितने भी हैं वो L की हैं। तो 0 3 1 एंड -3, 0 3 प्लस 1 एंड -3, इस तरह से यहाँ पे इनको संकलित कर दिया। और इसी तरह से ब्लू कलर में टाइम की विमा दिखाई गई है। तो T0 पहले आ गया, फिर T-2, देन यहाँ से 0 आ गया और देन लास्ट वाले टर्म से हमें 0 आ गया। इस तरह से इनको हमने संकलित करके घातांकों के नियमों का उपयोग करके इनका इस फॉर्म किया। अगला स्टेप हमारा होगा इनको जोड़ के हम सबको लिख दें। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, पहले वाले को जोड़ने पर M0, इसी तरह से रेड कलर वाले सारे जोड़ने पर L1 और ब्लू कलर वाले -2। तो फाइनल आंसर हमें मिला कि जो दाईं ओर की विमाएं हैं वो M0 L1 T-2। इस तरह से हमने क्या किया, संकलित विमीय सूत्र, ये चीज है जी संकलित विमीय सूत्र, जिसे हमें ज्ञात करना था। ये सभी राशियों का अलग अलग था, इंडिविजुअल था, उससे हमें क्या किया, कंसोलिडेटेड डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। ये सभी पदों का, दो ही पद थे इसलिए दोनों पदों का हमने इसमें निकाल लिया। अब आते हैं चरण 3 की तरफ। ये देखिए हमने चरण 2 में जो जो हमें रिजल्ट मिले थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखने से स्पष्ट है कि दोनों विमाएं समान हैं, M0 M0 L1 L1 T-2 T-2। चूंकि सूत्र के दोनों पक्षों के सभी पदों की विमाएं समान है, अतः दिया हुआ समीकरण विमीय रूप से सत्य है। ये इसका हमारा फाइनल आंसर हुआ। हमने विमीय समानता के सिद्धांत का उपयोग किया और दोनों साइड्स की डायमेंशन सेम आई, अतः यह डायमेंशनली करेक्ट हुआ। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। परीक्षा में आपको यही आंसर्स लिखने होंगे। तो एक बार परीक्षा में लिखने के लिए कंसोलिडेटेड फॉर्म में, जैसे कि हम हर बार करते हैं, नोटबुक में नोट करने के लिए आपके सामने ये प्रस्तुत है। यह 2015 में आया हुआ प्रश्न है। इस तरह से आपको आंसर्स अपने लिखने हैं। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। इस टॉपिक जो दी हुई समीकरण की विमीय सत्यता या यथार्थता की जांच करना है, को पूरा समझना है, इस पे और मास्टरी करनी है और न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आपको सॉल्यूशन देखने हैं, तो इसके अगले दो पार्ट 2 एंड पार्ट 3, भाग 2 व 3 अवश्य देखें। बहुत अच्छी मात्रा में इनको हल करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिससे कि इन टॉपिक्स के बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में नहीं रहे। अधिक सहायता व अधिक जानकारी के लिए
आप मेरे द्वारा लिखित पुस्तक पॉलिटेक्निक भौतिकी, जो पूर्णतया हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए लिखी गई है, बड़ी आसान भाषा में लिखी गई है, जिससे कि विद्यार्थी आसानी से समझ सकते हैं, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। यदि और कोई शंका हो ई व्याख्यान से संबंधित या पुस्तक पढ़ने के बाद भी, फिर भी आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं ajit.somani@gmail.com। 9414332876 ये व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो भी इस ईमेल और व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, सुझावों का स्वागत रहेगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा गुरुजनों का, विद्यार्थी वर्ग का व परिवारजनों का। इस ई व्याख्यान को धैर्यपूर्वक देखने के लिए और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।